आई दोस्तों सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूँ दोस्तों, और आपको और आपके माता पिता को दोस्तों प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मन लगा कर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो देखिए आइए दोस्तों, आज करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं लास्ट टाइम आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, खाली यूनिवर्सल सेट मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका था। सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी थी। तो उसमें से केवल यूनिवर्सल सेट रह गया था जो हमारे एक्सरसाइज 1.2 का ही पार्ट है। पहले उसको कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर क्वेश्चन हो पाता है डायरेक्ट, ठीक है। आइए भाई, तो जानते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए भाई, यूनिवर्सल सेट, अब देखिए दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल सेट यानी जिसमें सभी सेट आते हो इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए क्या है भाई, इसकी डेफिनेशन जानते हैं क्या है, फिर मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा भाई क्या होती है यूनिवर्सल सेट। देखिए, व्हेन ऑल द सेट्स अंडर consideration ration are the subset of a larger set, then this larger set larger set is called universal set, universal set, and it denoted by कैपिटल यू दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, इसको मतलब समझाता हूँ पहले तो क्या है। देखिए पहले एग्जाम्पल से ये डेफिनेशन क्लियर होगी। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, क्या कह रहा है कि हम व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, जो भी हमने सेट माने हैं, ठीक है, वो आर सबसेट ऑफ लार्जर सेट, यानी जो हम सेट मानेंगे वो एक बड़े सेट्स के क्या होंगे, सबसेट होंगे। देखिए यानी जो भी हमने सेट्स माने, देखिए एग्जाम्पल के लिए समझिए दोस्तों, हमने मान लिया कि एक सेट हमने ए सेट माना है दोस्तों, जिसमें कि हमारे पास देखिए एलिमेंट में लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पहले 5 इवन नंबर दोस्तों। तो क्या क्या होंगे दोस्तों, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये हो गया दोस्तों। अब मैं लिख रहा हूं पहले 5 और नंबर दोस्तों। तो क्या क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है दोस्तों। और मैं कह रहा हूं एक सेट माना मैंने सी, इसमें क्या दोस्तों, यानी 1 से लेकर 10 तक जितने भी प्राइम नंबर है उनका सेट। तो देख कौन कौन से दोस्तों प्राइम, 2 है, 3 है, 5 है दोस्तों, और 7 है, ठीक है। एक सेट और ले लेते हैं, ठीक है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं दोस्तों डी। आपको याद है कि हम सेट को कैपिटल से दिखाते हैं, तो इसलिए मैं सभी सारे लेटर्स क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल लिख रहा हूँ। तो डी मान ले दोस्तों मैंने कंपोजिट नंबर, 1 से लेकर 10 तक जितने भी कंपोजिट नंबर वो ले रहे थे। तो कंपोजिट नंबर दोस्तों जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, तो प्राइम को छोड़ दो तो 1 तो ना तो प्राइम ना कंपोजिट है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8, 9 और फिर 10 दोस्तों। ये क्या, मैंने 4 सब सेट लिए हैं। देखो ये किस कंसिडरेशन क्या ली हमने भाई, कि जो हम यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं, यानी कि जो लार्जर सेट के क्या है सब सेट कौन से, वो 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए भाई, अब हम देख पा रहे हैं ए, बी, सी और जो डी है, इसी के क्या दोस्तों एक तरीके से सबसेट है। अब सबसेट तो आप जानते हो कैसे दोस्तों, कि यानी कि ए, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए सबसेट है यू का, बी भी सबसेट है यू का, सी सबसेट है यू का, और डी सबसेट है यू का, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ए के सारे एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन यू,
ठीक है दोस्तों, वही तो डेफिनेशन कह रही है। तो आप देख पा रहे 2 4 6 8, 2 4 6 8 पूरे उसमें है। बी देखो भाई 1 3 5 7, 1 3 5 7 उसमें है 9 तक, ठीक है। फिर सी देखो भाई 2 3 5 7, 2 3 5 7 है उसमें। डी के लिए देखो देखो 4 4 6 8 9 10, 4 6 9, 4 6 8 9 10। तो आप देख रहे हैं कि ए बी, बी बी, सी बी और डी बी सेट यू के क्या तरीके से सब सेट है दोस्तों। तो अब जो यू होगा इसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे दोस्तों? यूनिवर्सल सेट। तो देखिए मैं यहां पे क्या क्या मिल रहा है, हम देखो ए सब सेट है यू का, बी सब सेट है किसका दोस्तों? यू का, सॉरी भाई इक्वल का साइन, यू का दोस्तों। सी सब सेट है किसका दोस्तों? सब सेट है किसका? यू का ही। और डी किसका सबसेट है दोस्तों? वो भी किसका है? यू का। तो हम बोलेंगे ये ए बी सी डी का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो यू होगा। क्या होगा दोस्तों? यू होगा। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? यू इज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स कैपिटल ए बी सी एंड डी। ठीक है दोस्तों, अब ये यानी कि इन ए बी सी डी का क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यूनिवर्सल सेट भी समझ में आ गया। अब देखिए आइए दोस्तों, अब डार्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, समझे? तो आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये लिख देता हूँ एक बार और, यहाँ देख लो भाई। पहले ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहीं से समझ जाओ। आओ, यहीं रख, ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि हमको नीचे बताने जो स्टेटमेंट्स हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, ये ट्रू या फॉल्स है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल बताना है, यानी ट्रू या टी या एफ। ठीक है, तो आइए दोस्तों जानते हैं, करते हैं। देख आइए भाई, मैं बात करता हूँ फर्स्ट की भाई। स्टेटमेंट तो ही लिख रही, मैं ही लिख दूंगा ट्रू। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ए बी सी सबसेट ऑफ सी बी ए। अब सबसेट की डेफिनेशन क्या थी दोस्तों? इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ये सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो क्या कह रहा है कि ए बी सी सबसेट है सी बी ए का। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या थी दोस्तों? कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट कंटेन्ड इन दिस सेट। तो यानी कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे ए है भाई, बी है, बी भी है, सी है, सी भी है। तो क्या है इसका दोस्तों? ये सबसेट है। क्या है दोस्तों? ये सबसेट तो है। तो इसका मतलब क्या? ट्रू है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये ट्रू। कोई दिक्कत दोस्तों? बिल्कुल, हमको डेफिनेशन लगाने है सिंपल और डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि 1,2 इज नॉट अ सबसेट, नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3 1, 2 3 1। अब प्रॉपर सबसेट ध्यान है आपको कि मैंने बोला था कि प्रॉपर सेट कब होगा? कि जब इस लेफ्ट साइड वाला जो सेट होगा जो भी, उसके सभी एलिमेंट इसमें मिले, परंतु बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में ना हो। ऐसा ही था दोस्तों, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल जाएं, परंतु इसमें एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इसमें ना हो। तो हम देख रहे हैं कि 1 2, 1 2 तो इसमें है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, भी आगे पिछले कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखा इसमें 3 एक ऐसा है जो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या? ये वाला सेट इसका क्या? प्रॉपर सबसेट है। क्या दोस्तों? इसका प्रॉपर सेट है। बट यहाँ क्या लग रहा है? काट रखा है। इसका मतलब क्या? प्रॉपर सबसेट नहीं, मतलब स्टेटमेंट है कि प्रॉपर सबसेट नहीं है, परंतु सच्चाई क्या दोस्तों? प्रॉपर सबसेट है। तो यानी इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट क्या दोस्तों? गलत है। गलत है, इसका मतलब क्या है? फॉल्स है। क्या है दोस्तों? फॉल्स है। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों भाई? ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन थर्ड वाला? कि ए ई आई ओ यू प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी डी। तो पहले तो प्रॉपर सबसेट होने से पहले तो सबसेट ही होना जरूरी है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है? 4।
तो भाई यहाँ 5 है तो यहाँ तो 5 कम से कम तो होने चाहिए थे, है कि नहीं, परंतु इसमें तो और भी कम है। ठीक है, और वैसे भी इसके सारे एलिमेंट इसमें मिले, देखो ए तो मिल रहा है, ई नहीं मिल रहा, भाई ए ही मिल रहा है, तो ये क्या दोस्तों इसका प्रॉपर सबसेट है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या दोस्तों तरीके से फॉल्स है। क्या है दोस्तों, फॉल्स। अब बात करते हैं फोर्थ की। भाई देखिए फोर्थ क्या स्टेटमेंट हमारे पास, इसको समझते हैं पहले तो। ठीक है, अब देखिए ये वाले तो हम किस में दे रखे थे, रोस्टर फॉर्म में दे रखे थे, तो हमने आसानी से पहचान के कर लिए, परंतु यहाँ पे क्या एक्चुअल में ये इसने रेस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए, तो हम भी दोस्तों इनको पहले लिख लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म में, जैसे कि हम उनको आसानी से समझ सकें। नहीं तो डार्ट कह सकते हैं, परंतु एलिमेंट जब तक हमको अच्छी तरह से नहीं पता होंगे तो शायद हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहले निकालते हैं। तो इसको मान थोड़ी देर कि मैं कह रहा हूँ कि ये वाला सेट है, ए है। ठीक है, ऐसे बोल दिए लेट ए। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, यानी 8 से छोटे इवन नंबर। तो दोस्तों क्या क्या होंगे, देखिए 8 से छोटे इवन नंबर, तो देखिए क्या क्या होंगे दोस्तों, 2 4 6। 8 आएगा क्या इसमें, आपने बोला सर उसने बोला केवल लेस देन, तो 8 नहीं आएगा। अगर इक्वल बोल देते ना तो 8 ले लेते, 8 नहीं आएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यही रहेगा। अब थोड़ी देर और कह रहे थे बी, दूसरा वाले कह रहे हैं बी, चलें बी ना कह के ऐसे ही बोल दीजिए इसको, चाहिए भी ना बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये हो गया, सॉरी भाई। आइए देखिए क्या कह रहा है, सब प्रॉपर सबसेट। दूसरा सेट क्या बनेगा, देखिए दोस्तों, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 64, यानी x एक नेचुरल नंबर जो कि किसको डिवाइड कर रहा है, 64 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या, 64 को डिवाइड करने वाले नंबर्स। ठीक है, यानी कि क्या दोस्तों, फैक्टर। क्या दोस्तों इसके फैक्टर। तो 64 को कौन कौन डिवाइड करता है, सबसे पहले तो क्या करेगा दोस्तों, एक ही करेगा, एक नेचुरल भी है और एक सभी को डिवाइड करता है, क्योंकि एक क्या यूनिवर्सल फैक्टर होता है, तो एक तो सभी को करता है, तो एक तो इसमें आना ही आना है। दूसरा दोस्तों देखिए, उसके बाद नेचुरल नंबर क्या है, 2, तो 2 तो करता ही, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 4। क्या 3 इसको डिवाइड करता है, आपने बोला सर 3 के लिए तो डिजिट का सम देखते हैं, 4 4 10, 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 3 इसका फैक्टर नहीं है, 3 इसमें नहीं आएगा। तो 4 4 डिवाइड करता है इसको दोस्तों, है ना 16 बार। 4 के बाद क्या होगा दोस्तों ना, 5 है ना 6। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 8। ठीक है, 8 के बाद क्या आएगा दोस्तों, इसको डिवाइड करते हो जो 16, 16 के बाद दोस्तों 32, और 32 के बाद 64। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो दूसरा सेट है दोस्तों ये बनेगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्या है दोस्तों, प्रॉपर सबसेट है। तो सबसेट देख लेंगे, पहले क्या देखे, 2 4 6, 2 है 4 है, परंतु वहाँ 6 नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। ठीक है, हमने देखा 6 इसमें नहीं है, 6 क्या नहीं है, इसमें नहीं है, तो दैट्स वाई देखिए हम कह सकते हैं, देखिए ऐसे बोल दें इसको हम 6 नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। क्या दोस्तों, 1 2 4 8 16 32 एंड 64, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर इसमें सारे एलिमेंट मिल जाए तो सबसेट बनता। ठीक है, तो ये क्या फॉल्स है दोस्तों, ये भी क्या हुआ फॉल्स, यानी पहला ही से केवल सही है, बाकी 3 क्या है, गलत है दोस्तों। ठीक है, अब तो बता ही दोगे दोस्तों, आपको मैंने ये तो बता ही दो कि रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे आना, तो ऐसे आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जानते हैं, क्या कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन्स। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट लिखने, यदि इफ इट कंटेन्स, ये कंटेन करता है, यदि उसमें n एलिमेंट है और एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब मैं पावर सेट करा रहा था तो उसके बाद मैंने आपकी थ्योरम लिखवाई थी। ठीक है, और उस थ्योरम की लैंग्वेज में थोड़ी सी चेंज कर दिया था, बस बात मीनिंग तो दोनों का सेम ही था, क्योंकि जो पावर सेट होता है एक्चुअल में क्या होता है, उस इस सेट के ही सबसेट का जो कलेक्शन होता है वो सेट बनता है पावर सेट। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बोल दिए थे मैंने आपको, यदि किसी भी सेट में, हाँ किसी भी एलिमेंट, हाँ सेट में
एन एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट या बोले तो उसके सबसेट जो बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे दोस्तों, 2 की पावर n। तो यहां से डायरेक्ट देखिए दोस्तों, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट दोस्तों, n एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे दोस्तों इसके, नंबर ऑफ सबसेट याद है 2 की पावर n, 2 की पावर n। ठीक है, याद है कि नहीं है, जब आपने बोला जी याद है, बाय थ्योरम में लिख सकते हो आप जो भी लिखना चाहते हो। अब दूसरी बात करते हैं, कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे लिख देते एन, चलो एक मिनट दोबारा से आइए भाई, यानी ए हैज एन एलिमेंट्स। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। भाई ए यदि कोई सेट है उसमें एन एलिमेंट है तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे यानी उसके पावर सेट में जो सबसेट आएंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर एन। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर दूसरी बात करते हो 1 एलिमेंट, तो देखिए ए हैज 1 एलिमेंट, कितने एलिमेंट दोस्त उसके, 1 एलिमेंट है, तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, सो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 1, एन की जगह जो भी आएगा वो रख देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या दोस्तों, 2 ही होता है। ठीक है, वैसे ही आपको ध्यान होता है एक ही एलिमेंट हो तो उसमें तो 5 बनेगा, फिर वो खुद ही बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाले की भाई। थर्ड क्या कह रहा है कि 2 एलिमेंट है। ठीक है, यानी ए हैज 2 एलिमेंट्स। यदि ए में 2 एलिमेंट है दोस्तों तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, देख सो नंबर ऑफ सबसेट्स, तो ये क्या होता है दोस्तों, 2 की पावर जो भी n की जगह है वो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब यानी कि 4 सबसेट बनेंगे। क्या बनेंगे दोस्तों इसके, 4 सबसेट बनेंगे। देखिए फोर्थ वाले यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ए, यदि ए में 3 एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट हो दोस्तों, 3, तो देखिए ए हैज 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। यदि ए में 3 एलिमेंट है दोस्तों तो हम क्या बोलेंगे, देखिए तो सो इसके जो सबसेट बनेंगे यानी नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे यदि उसमें एक सेट में एलिमेंट 3 है तो उसके सब नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे उसमें अब वो आएंगे दोस्तों 8। ठीक है, यदि वो पूछता है पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे उसके एक ही, तो भी उसका मतलब क्या होगा 8 सी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत यदि ना हो तो दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि कितने सबसेट दोस्तों बनाए जा सकते हैं इन जो सेट्स गिवन है दोस्तों। अब की बार वो एलिमेंट नहीं बता रहा, सेट दे दिया और हम खुद को देखना उसमें कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए आइए करते हैं। तो देखो दोस्तों 5 में कितने सेट, 5 में कितने एलिमेंट है दोस्तों, सॉरी फर्स्ट में कितने एलिमेंट है, आपने बोला सर ये तो खाली है। खाली मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो दोस्तों इस तरीके से क्या तरीके से 0 एलिमेंट है। और नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे फिर इसको दोस्तों, देखिए क्या पूछ रहा है हाउ मेनी, तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, एक भी एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास तरीके से क्या है 0 एलिमेंट है, तरीके से 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 यानी कि 1, यानी इसका एक ही सबसेट बनेगा जो कि क्या होगा 5, क्योंकि नल सेट है तो मतलब क्या 5 है और 5 का ही क्या होता है
सबसेट होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था रिमार्क, ध्यान आपको, कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड की। क्या है दोस्तों सेकंड, देखिए 1। कितने एलिमेंट है दोस्तों, 1। एक ही तो एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने दोस्तों, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही तो होता है भाई। ठीक है, 2 की पावर 1 की मतलब क्या, 2। थर्ड पे आइए, थर्ड में कितने एलिमेंट है दोस्तों, 3। कितने दोस्तों, 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए, है ना, मैं इसको ए बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें हम एलिमेंट भी लिख पाएंगे, है ना। ए मान लिया दोस्तों उसको हमने। क्या क्या कौन कौन से है भाई, 2 है, 3 है और 9 है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, कि नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं दोस्तों, 3। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे दोस्तों, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, उसने खाली ये पूछा कि हाउ मैनी सबसेट, ऐसा ये नहीं पूछा कौन कौन से होंगे, उसने बोला हाउ मैनी, इन कितने, बस। तो हम कितने, 8 होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों फोर्थ पे आइए। फोर्थ क्या कह रहा है, कि ये सेट हमारे पास, भाई यहाँ एक मिस्टेक है थोड़ी सी, है ना। क्या है बताएगा कोई, जी ये वाली, जो ये हमारे पास जो ब्रैकेट है करली ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि हम सिंपल ब्रैकेट से नहीं रखते सेट्स में, करली ब्रैकेट से। ठीक है दोस्तों, देखिए आइए, तो हमने कहा ये ए सेट है, ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 अप टू इतने एलिमेंट है दोस्तों, बोलते एन एलिमेंट है, क्या है, एक तरीके से फाइनाइट सेट है दोस्तों। हम ना नंबर ऑफ सबसेट केवल फाइनाइट सेट के बता सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सेट के कभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन नहीं होंगे, तो कैसे बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, तो मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ ए इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो भाई दोस्तों कितने होंगे, एन नहीं होंगे, क्योंकि ए से लेकर एन तक जा रहा, तो नेचुरल नंबर एन। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, एन नहीं होंगे दोस्तों। अगर जैसे 5 तक होता तो 5 हो जाते, 4 तक तो 4 ही हो जाते, अब ये कह रहे एन तक तो एन। तो क्या होंगे दोस्तों, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं दोस्तों, क्या थ्योरम थी, 2 की पावर एन, यानी जितने भी उसमें एलिमेंट होंगे वो 2 की पावर के साथ आएगा, तो ये क्या होंगे दोस्तों, ठीक है एन। अब यहाँ पे एन की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, मतलब कि एन की जगह नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, 10 5 8 जो भी, क्या होगा एन क्या होगा, एक तरीके से कोई भी होल नंबर, क्योंकि जीरो भी तो हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जानते हैं भाई। देखिए क्या कह रहा है, कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ, अभी की बार क्या पूछा दोस्तों हमसे, सबसेट ही पूछ लिए, ठीक है, कि अब ये मत बताओ कितने सबसेट होंगे, अब ये बताओ कि सबसेट होंगे वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास, तो ए, थोड़ी देर के मैं इसको ए बोल दूं भाई, कोई ना सर बोल दो आप, तो मैंने बोल दिया इसको ए। तो ए में क्या एलिमेंट है दोस्तों, 1/2 1 और पाई। पाई भी तो एक तरीके से क्या दोस्तों, एलिमेंट है, क्योंकि एक नंबर ही तो हुआ, ये भी एक तरीके से रियल नंबर है जो कि, ठीक है, रियल यानी इरेशनल। ठीक है, अब इसके सबसेट बनाने हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान होगा, देखिए सबसेट लिख देता हूँ मैं, ठीक है भाई, सबसेट्स सबसेट्स यहाँ देखते जाइए अब क्या क्या। अब सबसे पहले तो दोस्तों फाई है जो, यानी फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, रिमार्क याद है, रिमार्क नंबर 2। तो दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले तो एक आ जाएगा फाई, फाई को लिखना ना भूले कभी भी, ठीक है भाई। अब जो हमारे पास ये अलग अलग सेपरेट जो एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है दोस्तों, सबसे पहले 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट बनेंगे दोस्तों, तो एक तो बना दिया, तो 1/2 ये क्या बन गया दोस्तों, एक सबसेट बन गया। अगर क्यों क्यों कह रहा हूँ भाई ऐसा है, कि ये मैंने एक सेट बनाया, ठीक है, और हमारे पास जो गिवन सेट है वो क्या है, 1/2 1 और पाई।
सबसेट की डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें होना चाहिए बस, यानी इसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो ये इसमें एक एलिमेंट जो कि इसमें मिल रहा है तो इसका क्या बनेगा, सबसेट। तो इसी तरह दोस्तों हम क्या बना सकते हैं, एक, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पाई आ जाएगा। अब तुमने सिंगल सिंगल, अब पेयर के साथ ले लो दोस्तों। तो हमने एक सबसेट बना दिया, ये दो साथ एक साथ ले लिए, 1/2 और 1, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब की बार हमने ले लिया 1/2 और पाई, 1/2 और पाई, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैंने 1 और पाई ले लिया दोस्तों, 1 और पाई, ठीक है दोस्तों। और तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अगर मैं पहले 1 लिखूं पर 1/2 लिखूं तो वो सेम ही सेट हो जाएगा, कौन से वाला, ये वाला। क्योंकि जो हमारे पास नंबर, अगर हमारे पास एलिमेंट्स है तो उनको आगे पीछे कर देते हैं तो वो सेट डिफरेंट नहीं होता, वो सेम ही रहता है। क्योंकि सेट में जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, ठीक है दोस्तों, ये ना ही रिपीटेशन करता, ठीक है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना आपको। तो देखो कितने बन गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन गए। अब देखिए ये वाला सेट एक तरीके से ये अपने आप क्या क्या दोस्तों, एक सबसेट है, रिमार्क नंबर 1, यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए सबसेट ऑफ ए, याद है। तो दोस्तों हम लिखते हैं एक, यही हो जाएगा 1/2, 1 और पाई, ठीक है दोस्तों। ये सभी सेट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, यही एक तरीके से क्या दोस्तों, इस सेट के सबसेट है, ठीक है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जो ए के जो पावर सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो यही सबसेट होंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसने पावर सेट बनाने का बोला नहीं है तो हम नहीं तो पावर सेट बनाते थे, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं सेकंड वाले की, क्या है दोस्तों, देखिए आइए, मैं इसको भी एक सेट का नाम दे रहा हूं एक खाली, ठीक है। क्या कितने एलिमेंट है दोस्तों, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले दोस्तों आप बताइए कि इस सेट में, इस सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। तो आपने बोला सर जितने इसमें एलिमेंट होंगे उसको 2 की पावर लगा देंगे उसको, तो उसमें 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी, 4 हुए, 2 की पावर 4, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कितने दोस्तों, 16, ठीक है। तो इसके सबसेट जो बनेंगे दोस्तों वो बनेंगे 16। अब हमको वो लिखने हैं, क्या करना है दोस्तों, हमको वो लिखने हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके लिखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए सबसेट्स, सबसे पहले दोस्तों 5 को ना भूलें, है ना, क्योंकि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हर एक जो एलिमेंट है अपने आप में एक तरीके से सबसेट बनाएगा, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो भी हमारे पास सेट होगा उसका इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ कर्ली ब्रेक लगा दिया जाए तो वो क्या बनाएगा, सबसेट बनाएगा उसी सेट का, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास क्या ए आया, ऐसे ही दोस्तों बी आ गया, ठीक है। क्योंकि बी अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं इसका सबसेट है कि नहीं, तो आप देखिए इसका एलिमेंट इस बी में मिल रहा है तो ये इसका सबसेट है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों सी, ऐसे ही दोस्तों फिर क्या जाएगा डी। अब देखिए एक सिंगल सिंगल ले लिया, अब डबल डबल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी आ गया भाई, ए बी ले लिया हमने, ठीक है। अब ए बी के साथ ए के साथ बी ले लिया, फिर ए के साथ सी ले लो भाई, ए के साथ सी, ये सबसेट बन गया। और फिर ए के साथ डी ले लो, ए के साथ डी, ए के साथ डी, फिर ए के साथ डी आ गया दोस्तों। फिर अब बी के साथ फिर सी ले लो, अब बी को साथ लो, बी ए तो होगा नहीं क्योंकि ऑर्डर सेम हो जाएगा, फिर मतलब सॉरी सेट सेम हो जाएगा इस वाले के। तो हम बी सी ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों, क्या ले रहे हैं, बी सी, बी कॉमा सी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बी के साथ क्या ले रहे हैं हम, डी, बी के साथ डी, देखिए सारे डिफरेंट एक तरीके से ना। और अब देखो सी के साथ क्या सकता है, डी, सी के साथ ए नहीं ले सकते क्योंकि वो पहले आज का ए सी, और सी के बाद बी नहीं ले सकते, तो सी डी ले लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, सी और डी, ठीक है दोस्तों। अब तो दो दो के साथ ले लिया, अब 3 3 के पेयर बना लो दोस्तों। तो 3 3 में कौन कौन से बनेंगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ए बी सी, क्या दोस्तों, ए बी सी, ठीक है दोस्तों। अब फिर ए को स्किप करो, बी सी डी ले लो, बी सी डी, ठीक है दोस्तों। अब सी को स्किप करो, ए बी डी ले लो,
ए बी डी। ठीक है दोस्तों, ए बी डी ले ले। अब किसको स्किप कर सकते हैं हम? तीन, ये तो हो गया भाई, ए बी सी हो गया, हाँ बी सी डी हो गया, और ए बी डी। अब क्या बचा भाई हमारे पास? ए सी डी, ए सी डी रह गया, ए सी डी। और भी बन सकता भाई। चलो काउंट कर लेते कितने हैं। वैसे तो 2 की पावर 4 यानी 16 बनेंगे, तो देखते हैं पहले ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13 14 15। क्या दोस्तों? 15। अब एक बताइए, अब कौन सा रह गया? तो सर एक तो यही रह गया, क्योंकि यही सेट अपने आप का क्या है दोस्तों? सबसेट है। ठीक है दोस्तों, एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दोस्तों मेरी क्लास की आदत ही है दोस्तों कि मैं चीज़ों को इतनी बार बोलता हूँ कि क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो सारे जो रिमार्क लिखवाए ना वो केवल वहाँ पे साथ साथ याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, आप उनको यूज भी करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन गया हमारे पास? सबसेट बन गया। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ दोस्तों आप ऐसे बनाते जाएंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है ये, केवल सबसेट ही तो बनाने, वो आप वो बनाने आगे होंगे दोस्तों। एक तरीके से ये केवल बात है, क्या एक खेल है, मैथमेटिक्स को एंजॉय करना केवल हमको। ठीक है, तो आइए करते हैं मेरे साथ दोस्तों, आइए आप। तो भाई हमारे पास 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10, यानी कि हमारे पास एक सेट दे दिया ए बराबर 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर, यानी एक पहले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि राइट द सबसेट ऑफ ए, इन ए के सबसेट लिखो दैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स। तो दोस्तों पहले वाले में क्या कह रहा है कि इसका एक सबसेट बनाओ। क्या बनाओ दोस्तों? सबसेट। राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर, जो कि सभी ऑड नंबर्स को कंटेन करता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका सबसेट बनाना है। तो देखिए सबसेट ऑफ ए, पहले लिख तो लो भाई, कौन सा पार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट सब सेट ऑफ ए, यानी कि ए में वो एलिमेंट आएंगे जो इससे ही होंगे, परंतु क्या होंगे? ऑड होंगे। अब ऑड नंबर बताने चलते क्या दोस्तों? नहीं, तो देखिए ऑड नंबर डाल लिख देते, क्या होते हैं ऑड नंबर? जो 2 से डिवाइड ना हो। तो भाई 1 हो गया, 3, 3 के बाद 5 7 9। ठीक है दोस्तों, 9। ये क्या, ये इसका क्या बना तरीके से दोस्तों? सबसेट बन गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला देखिए भाई, तीसरा भाई, अब की बार क्या हो? कंटेन्स ऑल इवन नंबर, यानी सबसेट ऑफ ए। इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर कौन से है दोस्तों? क्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है दोस्तों। ठीक है, एक को भी स्किप नहीं करना जो इसमें है जो इवन हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाला क्या कह रहा है देखिए ध्यान से दोस्तों, कि राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। नो एलिमेंट मतलब कि क्या? 5। ठीक है दोस्तों, क्या? 5, क्योंकि 5 क्या होता है एक तरीके से सभी का सबसेट होता है। देखिए सबसेट ऑफ ए। अब इसके अकॉर्डिंग नो एलिमेंट, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर कैसे लिख सकते हो आप? ऐसे। ठीक है, समझे? इस तरह से ये भी हो गया दोस्तों। देखिए आपको यदि डेफिनेशन याद है दोस्तों, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं हमारे से। ठीक है, तो बस केवल क्या आपको डेफिनेशन पे ध्यान देना है, याद करना। याद भी नहीं करेंगे तो एग्जाम क्वेश्चनों के थ्रू याद हो जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक्चुअल में डेफिनेशनों में ही उनका मतलब छिपा हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि इफ ए कॉमा बी, सॉरी हमारे पास ए, हमारे पास सबसेट है क्या? ए बी कॉमा सी, फाइंड द पावर सेट पी ऑफ ए, यानी कि पावर सेट का ही मतलब पावर सेट कैसे लिखते हैं? पी ऑफ ए से दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों चलते करते हैं इसको भी। अब देखिए पावर सेट, अब सबसे पहले सेट को समझते हैं। पहले तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है दोस्तों,
बट ज़्यादा अलग नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम इसको कर नहीं सकते, करेंगे बिल्कुल। देखिए ए बराबर ये है, तो एक्चुअल में जो ये ना, ये है तो अपने आप में एक तरीके से इंटरवल, परंतु ए के लिए ये ओपन इंटरवल है तो पता चला क्या होगा आपको। और ए के लिए दोस्तों ये एक तरीके से क्या माना गया, केवल एक एलिमेंट, केवल मात्र एक एलिमेंट ए से बी, जो ये केवल क्या एक तरीके से ए का केवल एकमात्र एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है दोस्तों, ठीक है। और ये सी अलग है, ठीक है, यानी एक तरीके से बोलता हूँ दो ही एलिमेंट है दोस्तों। क्या है दोस्तों, दो ही एलिमेंट है। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, बट दो की पावर दो, फिर दो की पावर यानी कि चार। तो देखिए फाइंड द पावर सेट, देखिए पावर सेट लिखते हैं डायरेक्टली, पावर सेट। अब पावर सेट में दोस्तों क्या आते हैं, पहले ना मैं आपको ना इसके क्या लिख सिखाता हूं दोस्तों, पहले पहले इसके ना हम सबसेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसेट, सब सेट्स ऑफ ए के सबसेट्स दोस्तों, एक एक क्या दोस्तों, सबसेट्स। क्या गड़बड़ हो रही है, सबसेट्स ऑफ ए। अब देखिए इसके सबसेट लिखते हैं, एक्चुअली सबसेट यानी कि ए के जो सबसेट्स का जो कलेक्शन बनता है वही तो पावर सेट कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके सबसेट लिखते हैं दोस्तों। सबसेट यानी कि देखिए एक तो सबसे पहले सबसेट क्या होगा, फाइव, फाइव को ना भूलें दोस्तों, ठीक है, ये क्योंकि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। रिमार्क नंबर 2, देखिए दोस्तों अब जो ये वाला सेट एक तरीके से दोस्तों इंटरवल एक तरीके से, तो ये तो केवल मात्र हम कैसे लिख देंगे, देखिए ए कॉमा, भाई साहब ए कॉमा बी, ये तो क्या दोस्तों एलिमेंट है। अब इसको क्या बनाना, सबसेट बनाना, तो दोस्तों क्या लगाना पड़ेगा, करली ब्रैकेट। क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, करली ब्रैकेट, ठीक है। एक ये सबसेट बन गया। अब देखिए क्या है दोस्तों, सी है, सी एलिमेंट है, ये सबसेट बना दिया, ठीक है दोस्तों। तीन तो ये हो गए, चौथा वो है ही है, क्या है दोस्तों, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या हो गए दोस्तों, इसके सबसेट्स हो गए दोस्तों। अब जो पावर सेट ऑफ ए होगा यानी पी ऑफ ए होगा जो दोस्तों, वो क्या तरीके से पावर सेट होगा जिसमें ये सारे क्या आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे। अपने आप में ये क्या दोस्तों तरीके से सब सेट है, परंतु पावर सेट में यही सेट, यही सबसेट एज अ क्या माने जाएंगे, एलिमेंट दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आइए पी ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो दोस्तों देखिए क्या क्या होंगे, बस इनका क्या कर देना कलेक्शन, इन इस पे क्या लगा देना, खाली करली ब्रेक लगा देना दोस्तों, उनको क्या लगा देना, करली ब्रेक, ये लगा दिया, ये फाई आ गया, ये आ गया दोस्तों। अरे भाई साहब गलती कहाँ हो रही है, ठीक है, ये एलिमेंट बन गया दोस्तों। और एक दोस्तों ये आ गया सी, और एक एलिमेंट होगा दोस्तों, ए कॉमा बी और ए सी। भाई साहब इतनी गलती मत हो भाई, ठीक है दोस्तों। ये क्या बना एक तरीके से, ये तो अभी एलिमेंट बना, अब ये करली ब्रैकेट उस वाले के लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये बन गया इसका पावर सेट, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चले आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जानते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए दोस्तों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं इसको भी, कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 7 से ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू दोस्तों।